नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निकितास कॉर्नर में। तो आज का वीडियो इस तरह से है कि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और हर बार नवरात्रि में जैसे कि हम कीर्तन कराते हैं। आपने लास्ट नवरात्रि में देखा होगा मेरा वीडियो कि हमने कीर्तन कराया है, तो उसी तरह से हमने इस बार भी नवरात्रि में कीर्तन कराया है। हमारी गली में जो भी लेडीज़ हैं हम सब मिलके आपस में एक दूसरे के सहयोग से ये कीर्तन रखते हैं और अभी तक ये हर नवरात्रि में रखते चले आए हैं और आगे भी रखेंगे। अगर माता जी की कृपा होगी तो आगे भी रखेंगे। तो आज का वीडियो इसी तरह से है कि हमने किस तरह से माता के कीर्तन की तैयारी करी और क्या क्या किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी माता की भक्ति अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कीर्तन की तैयारी शुरू होती है पंडाल सजाने से। तो हम माता का पंडाल सजा रहे हैं, मतलब कि माता की झांकी सजाएंगे। और कोई प्रसाद बना रहा है, तो कोई प्रसाद के लिए मेवा काट रहा है, तो कोई माला बना रहा है, कोई फूल ला रहा है। मतलब सब मिलके तैयारी करते हैं और सब एक दूसरे के सहयोग से ही हो रहा है, तो इसलिए सब एक दूसरे का सहयोग करके काम पूरा करते हैं। तो उसके बाद हम सभी आ जाते हैं तैयार होके। तो तैयार होना मतलब सभी ने बोला था कि रेड साड़ी पहननी है, तो सभी तैयार होके आ गए। और फिर उसके बाद माता के जयकारों के साथ कीर्तन शुरू होता है। तो कीर्तन शुरू हो गया है और मैं बैठी तो सबसे आगे थी, सबसे बीच में। लेकिन मेरा बेटा मुझे इतना परेशान कर रहा था कि फिर बाद में मुझे किनारे मतलब साइड में आके बैठना पड़ा। फिर भी हम लोग जैसे कि कार्यकर्ता थे या मतलब मेन थे जो कर रहे थे, तो इसलिए बीच बीच में उठ के जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं और इसीलिए साइड में बैठी थी। तो देखिए किस तरह से सब कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है सबको कीर्तन करने में, गाने गाने में, माता के भजन गाने में। तो देखिए गाना भी होता है, डांस भी होता है। ये भाभी हैं, ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं और इन्होंने पंडाल झांकी सजाने में बहुत मदद करी है। मतलब ये अच्छा सजा लेती हैं, तो इनकी मदद से ही हमने ये झांकी सजाई है। और ये अब डांस कर रही हैं और इसी तरह से ढोलक के गानों पे डांस करते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है जिसको करना है। तो ये भाभी कर रही हैं और ये आंटी ने करा था, दोनों लोगों ने मिलके डांस वांस किया। फिर उसके बाद शाम हो चुकी थी और मतलब शाम क्या रात हो चुकी थी और घर का काम तो बहुत ज़रूरी है ही है। तो मैं आ गई अंदर फटाफट से। मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेती हूँ कुछ कुछ। तो मैंने आके सबसे पहले सब्जी छौंक दी, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजने वाला था। और मैं जब तक कि इधर खाने की तैयारी करूँगी, वहाँ आरती की तैयारी हो रही थी, इसीलिए मैं और भी अंदर आ गई खाने की तैयारी करने, क्योंकि जब तक वहाँ आरती की तैयारी होगी मेरी सब्ज़ी छौंक जाएगी। सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं जाऊँगी वापस से बाहर आगे का देखने की, आगे क्या करना है, कैसे हो रहा है। इसीलिए मैं बीच में आ गई कि उतना टाइम मेरा बच जाए, बाद में हमें देर ना हो। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दी है, बस इसमें पानी डाल के ढक्कन लगा के अब मैं वापस बाहर जाऊंगी। तो मैं जैसे ही वापस आई, आरती शुरू ही हो रही थी और मैंने आरती करी आके सबसे पहले। तो आरती करी, आरती करने के बाद सभी मतलब बारी बारी से एक एक करके सभी जितने लोग आए हुए थे सब ने आरती करी। कोई ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे नहीं करने को मिला, मैंने नहीं करी। तो सब ने आरती करी। फिर उसके बाद आरती करने के बाद माता जी का भोग लगता है। माता जी का भोग लगेगा तब तक कि देखिए कितनी प्यारी झांकी मैंने सजाई है। मतलब हमने मिलके सजाई है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सजाई है सिर्फ। तो आरती ले रहे हैं यहाँ पे सब लोग। अब इसके बाद भोग लगेगा माता जी का। तो ये माता जी का भोग लग रहा है। माता जी के भोग के बाद सबसे पहले हम कन्याओं को प्रसाद देंगे। तो ये जितनी भी कन्या आई हुई थी यहाँ पे कीर्तन में, उन सबको बिठा दिया और सबको प्रसाद दिया गया सबसे पहले। तो इनको प्रसाद देने के बाद सबको प्रसाद बांटते हैं और बस फिर इसके बाद हमारा कीर्तन पूरा होता है। माता जी के आशीर्वाद से हमने एक बार और कीर्तन पूरा किया और आशा करते हैं कि हर साल नवरात्रि में ऐसे ही कीर्तन होता रहेगा। जय माता की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।